शांति। आज 2 मई 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 23 दिसंबर 1987 और मुरली की हेडलाइन है मनन शक्ति और मगन स्थिति। तो हम कुछ शुरू के महावाक्य पढ़ेंगे। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। कितना सुंदर बाबा ने कहा है कि संगम युग पूरा ही उत्सव का पीरियड है और बाबा के आगे डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं। डबल विदेशियों को बाबा उमंग उत्साह दे रहे हैं, स्नेह और सेवा दोनों का ही बैलेंस। याद और सेवा बाबा कहते हैं, लेकिन इस मुरली में बाबा ने कहा स्नेह और सेवा, क्योंकि अपने डबल विदेशी भाई बहनों को याद तब आएगी जबकि वो स्नेह में है बाबा के। तो बाबा से उनका प्यार है और अति प्यार है। तब बाबा ने कहा स्नेह से भी उमंग उत्साह, सेवा से भी उमंग उत्साह। तो स्नेह में ये बाबा के स्नेह में लवलीन हो जाते हैं। अगर आप कभी डबल विदेशियों को बाबा के आगे बैठे देखें, एक टक होके एकाग्र होकर के बाबा के स्नेह में डूबे हुए उनके नैनों से, उनके चेहरे से वो दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा इनके लिए स्नेह ही उत्साह का साधन है और सेवा भी उत्साह का साधन है। संगम युग पर हर पल ऐसे उत्सव मनाना, बाबा कहते ये भी तो भाग्यशाली बच्चों की निशानी है ना, जिन्होंने पहचाना, जाना और उसकी सेवा में उपस्थित हुए। कितने लकी हैं। तो बाबा ने कहा कि हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। और उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो गाना, खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। तो ये जो बाबा कह रहे हैं ना, तो क्योंकि हैं तो ये दूसरे धर्म के चले गए थे, बाबा को पहचाना तो आए, लेकिन थोड़ा बहुत तो उस अपने उत्सवों का रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे क्रिसमस इनका वो होता है जबकि सारी फैमिली इकट्ठी होती है और सब सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे हो। जैसे अपने देश में दिवाली होती है, मुस्लिम कंट्रीज में रमज़ान होता है, ऐसे ही इसमें क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस डे होता है। तो उसमें बाबा कहते हैं क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना, खाना पीना, गाना बजाना, नाचना, यही तो करते हैं। फैमिली इकट्ठी होती। तो बाबा ने उसको बताया कि आप क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही तो काम करते हो ना, सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो, बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो रोज उत्सव मनाते हो। तो फिर बाबा ने इस प्रकार बताया, फिर कहा कि क्रिसमस फादर को याद करते हो और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। वो कहते हैं क्रिसमस डे, बाबा कहता है किशमिश डे।
किशमिश डे माना मेरे बच्चों को बाबा किशमिश कहते, तो किशमिश डे। तो इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी, ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को, अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते। ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों, ब्राह्मण आत्माओं का। बाबा बच्चों को रियलाइज करा रहे हैं कि देखो क्रिसमस ट्री सजाते हैं तो उसमें स्टार्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो तो ये क्रिसमस ट्री, ये तो तुम्हारा यादगार है, असल में तो तुम हो, जो तुम बच्चे सफलता के सितारे हो, लकी सितारे हो, उम्मीदों के सितारे हो। कितने भिन्न भिन्न सितारों के रूप से बाबा हमको एड्रेस करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो ऐसे सजाता हूँ, और सिर्फ सजा यही नहीं है, तुम आकाश के सितारे देख लो, तुम हो धरती के सितारे। कैसे तुम कल्प वृक्ष में सजे हुए इस समय बाबा तुमको चमका रहे हैं। चमक तुम्हारे अंदर बढ़ती जाती, ज्यों ज्यों बाबा का प्यार अंदर भरता जाता है उतनी चमक बढ़ती जाती है। फिर बाबा कहते तुम खुशबूदार फूल बनते हो, जैसे वृक्ष को फूलों से सजाते तुम भी खुशबूदार फूल बनते हो, क्योंकि किसी के आगे ले जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया फूल ले जाएंगे ना। तो तुम्हारे अंदर रूहानियत, रंग, खुशबू, ये सब रूहानियत से बाबा भरता है। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है, बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हम हर कल्प ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो याद में रहने वालों का ये यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो। फिर बाबा ने कहा इस प्रकार डबल विदेशियों की बाबा बात बता रहे हैं कि दूसरी बात की डबल विदेशी बच्चे ही जो भिन्न धर्म, भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए, ये पर्दा हटाने की विशेषता है। और डबल विदेशियों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। इस प्रकार बाबा ने डबल विदेशियों को याद किया। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, जो मेन हेडलाइन जो थी। तो 3 चीज़ें बताई, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले और अनुभव में मगन रहने वाले। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या, अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। तो वर्णन और मनन इन बाबा ने पूरा बताया। ये ऐसा होता है, एक होता है वर्णन करना, आपने सुना, आपने वर्णन कर दिया। एक होता है वो जो सुना उसके ऊपर मनन करना, एक ही बात की गहराई में जाकर के उसका रस लेना, मनन। और तीसरा है उस अनुभव में सदा रहना, तो मगन रहना। तो वर्णन, मनन और मगन। सो नेचुरल है, वर्णन करने वाले तो ज़्यादा ही होते हैं, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद और कम हो जाते हैं। बाबा ने कहा वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार हैं। सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, तो भक्ति मार्ग में जो किया।
तो साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना ये पक्के संस्कार हैं। तो जहाँ व्यर्थ बोलना होता है विस्तार स्वतः ही हो जाता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात नोटिस पे हमारे दी है कि वर्णन करने के संस्कार हमारे पुराने हैं, भक्ति के हैं, और जो मनन के संस्कार है वो प्रेजेंट के हैं। तो वर्णन के भक्ति मार्ग में तो वर्णन ही करते रहे ना, हर चीज़ का वर्णन करते रहे। मनन तो अभी हम लोग ने करना सीखा है। तो बाबा ने कहा मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। फिर बाबा ने कहा कि लेकिन वो बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारणा की शक्तिशाली बन जाते हैं। तो वर्णन करने वालों का डिफरेंस बताया बाबा ने। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है, व्यस्त रहती है। दूसरी बात बाबा ने कहा मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं और अनुभव स्वरूप है, जो मनन करते हैं। और जो तीसरे हैं सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। तो बाबा ने कहा मनन सेकंड स्टेज है और मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न हो रहते हैं, लेकिन उनसे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो बाबा ने कहा कि अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। वे अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण बेहद के वैराग वृत्ति, बेहद के सेवाधारी, बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी आत्माएं हैं। और इस प्रकार आगे भी बाबा ने बताया कि वो तृप्त आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है, संपन्न आत्मा है, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। ये सारे अनुभव के हैं कि सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण वो सदा सहज योगी हैं, स्वतः योगी हैं। ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। जो चीज़ अनुभव में आ जाती है वो अकाट्य होती है। अनुभव में आई हुई चीज़ हम औरों को भी दे सकते हैं। अनुभव वाला बहुत गंभीर होता है, क्योंकि उसके पास ये सब प्राप्तियाँ होती हैं। बाबा ने कहा अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले बाप की याद में समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा सकती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा
मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो अपने को गायन और पूजन योग्य बनाओ। बाबा तो सुप्रीम टीचर है। सुप्रीम टीचर हमको हाईएस्ट जो स्टेज है वो बताते हैं। तो बाबा ने वो बताया जो एकदम टॉप की स्टेज हमारी होनी चाहिए। और आज बाबा ने जो विदेशी भाई बहनों से बात करते हुए ये भी बताया कि अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं है। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। आज का वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। ये ब्रह्मा बाबा का हमने देखा, मम्मा का देखा, दादियों का देखा। ऐसे नहीं है कि इनके आगे कोई बातें नहीं आई, बातें तो आती थी, परंतु बाबा है, बाबा ऊपर है और बाबा का ही ये यज्ञ है, बाबा का ही कारोबार है, बाबा ही संभाल रहा है, बाबा संभालेगा। तो दादी बाबा कभी भी हमने चिंता में नहीं देखे। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। आज का स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। हम बात कुछ सुनते हैं, उसको सुनाते किसी रूप से हैं, उसमें अपनी भी मिर्च मसाले डालते हैं, तो वातावरण तो खराब होगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS करें या WhatsApp करें और हम उन सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। ओम शांति।